देखिए, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, रीजनिंग में पढ़ेंगे डाइस। तो सब लोगों ने डाइस देखा कि नहीं देखा है? देखा है? यदि डाइस ना भी देखा हो ना, तो कोई भी एक हमारे पास जिसमें 6 फलके हों, उसे हम क्या कहते हैं, डाइस कहते हैं। कोई भी एक चौकोर आकृति, जैसे मैं कहता हूं ध्यान से, एक ईंट की आकृति आप लोगों ने देखी होगी, देखी है। एक आप लोगों ने देखी होगी माचिस की आकृति, है ना। एक मान लीजिए रूम को एक बंद कमरा कर दिया जाए ना, उसको चारों तरफ देखा जाए, तो वो भी क्या है, एक डाइस है। अगर मैं एक डिब्बा, जैसे मैं कह सकता हूं कोई भी, जैसे कोई चीज होती है, कार्टून का एक डिब्बा होता है ना, वो भी एक डाइस का रूप होता है। बस लेकिन क्या है, डाइस के अलग अलग, बस वो क्या है, कोई बड़ा होता कोई छोटा होता, लेकिन होते सब क्या है, वो डाइस ही हैं। तो हम डाइस की बात करेंगे। देखिए क्या है, डाइस होता कैसा है। देखिए मैं थोड़ा सा दिखा दूं क्या, सर्च करके एक बार। देखिए दिखाते हैं आपको डाइस सबसे पहले, ठीक है। तो डाइस क्या है, डाइस में हमारे पास जैसे ये आकृति है ना आपके पास, मैं दिखाऊं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में। जैसे डिब्बा नहीं कोई रखा, डिब्बा नहीं रखा, कोई डिब्बा नहीं, डिब्बा नहीं, डिब्बा नहीं, कोई डिब्बा टाइप। अच्छा करो, ये निकाल, ये अलग कर, ये अलग कर, ये अलग कर, तो उसकी जरूरत नहीं। ये हाँ, तो देखेंगे, ये मान लिया एक हमारे पास ये भी एक प्रकार का डाइस है, देख रहे ना, ये देखिए चौकोर आकृति है, ऐसा ही कुछ होता है ना। ये भी एक प्रकार का डाइस है। इस डाइस में होती क्या क्या चीजें देखेंगे। यदि इस डाइस की बात करें तो ये देखिए, इसमें हमारे पास 6 फलकें होती हैं। फलक क्या कहलाती है, प्रत्येक एक समतल आकृति, क्या कह सकते हैं। इसमें देखिए 3-4 चीजें होती हैं डाइस में। एक होती है क्या, फलक, एक कहलाती है इसमें क्या कहलाते हैं, शीर्ष, और एक होते हैं इसमें क्या, किनारे। किनारे, या तो कह सकते हैं उसे भुजा, या तो इसे कह सकते हैं हम कोरे, ठीक है, कोरे। और एक होते शीर्ष को हम क्या कहते हैं, कोने, क्या कहते हैं, कोने। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे, जैसे मान लिया कोई भी एक डाइस है, कोई भी एक डाइस है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास फलकें कितनी होती हैं। फलक कहलाती है प्रत्येक समतल आकृति को एक फलक कहते हैं। कैसे समतल आकृति, जैसे देखिएगा एक समतल आकृति है, ये समतल है, इसे क्या कहेंगे, एक फलक। एक, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये हो गया 6। कितनी समतल आकृतियां हैं, 6 समतल आकृतियां हैं, इसलिए इसके फलकों की संख्या क्या होती है, 6। इसमें कोने कितने होते हैं, देखिए 1 2 3 4 कोने ऊपर हैं, 4 नीचे हैं, अर्थात इसमें कोने कितने होते हैं, 8। इसमें कोरे कितनी होती है, भुजाएं कितनी होती हैं डाइस में। तो भुजाओं की संख्या, भुजाओं की गिनती देखिए करेंगे, देखिएगा जरा सा ध्यान, देखिए 24 नहीं होती भैया। देखिए कितनी होती हैं, अभी गिनते हैं, देखिए कितनी होती हैं। ये देखिए 1 2 3 4, 4 इस तरफ हुई, 4 कहां हुई, इस तरफ हुई, हो गई ना। अभी देखिए इसकी गिनती नहीं हुई, ये हो गई 9, ये हो गई 10, और इसकी गिनती नहीं हुई, ये हो गई 11, और ये हो गई कितनी, 12। अर्थात कितनी भुजाएं होती हैं, इसमें 12 भुजाएं होती हैं। एक हमारे पास ऐसा कह सकते हैं, डाइस एक घन या घनाभ की आकृति होती है, ठीक है। यदि डाइस आपके पास, आप लोगों ने डाइस 2 प्रकार के देखे होंगे। जो आप लोगों ने कभी महाभारत में पासा देखा हो ना, वो भी एक डाइस था। वो कैसा होता था, एक घनाभ के आकार का होता, लंबा सा होता था ना। लेकिन जो आप लोगों ने घर में सांप सीढ़ी या लूडो में देखा होगा, वो कैसा देखा होगा, एक घन के आकार का एक छोटा सा पासा देखा होगा, देखा नहीं देखा, है ना। तो वो पासा कैसा है, आपके पास घन के आकार का है, और वो जो पासा होता था कैसा होता था, आपके पास एक घनाभ के आकार का होता था। तो हमारा पासा कैसा भी हो सकता है, घन के आकार का भी हो सकता है, घनाभ के आकार का भी हो सकता है। बस उसमें एक चीज कॉमन होती है, क्या, उसमें 6 फलकें होती हैं, 12 भुजाएं होती हैं, और 8 शीर्ष होते हैं। तो देखिए क्या है, आपके पास हमें जरूरत सिर्फ डाइस में किसकी पड़ती है, फलकों की। ये फलक यानी प्रत्येक समतल आकृति एक फलक कहलाती है। तो ये जो है हमारे पास फलक है। तो आपके पास प्रत्येक डाइस में
प्रत्येक पासे में ये 6 फलकें जो होती हैं, प्रत्येक फलक पर कोई ना कोई एक अंक लिखा होता है। जैसे इसमें मान लिया 1 लिख दिया, इसमें क्या लिख दिया 2 लिख दिया, इसमें 3 लिख दिया, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें कितने होते हैं 6। यानी प्रत्येक फलक पर एक अंक, तो 6 फलकें तो कितने अंक लिखे जाएंगे 6 अंक लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके अंकों को लिखने के आधार पर पासे को 2 प्रकार में बांटा गया। इनके अंकों को, फलकों में जो अंक लिखे जाते हैं उनके आधार पर पासे को कितने प्रकार से बांटा गया है 2 प्रकार से। एक पासा कहलाता है, देखिएगा शांत रहिए, मालूम है कौन कौन से दो उसमें बांटा गया है। एक पासा कौन सा कहलाता है, एक पासा कैसा, एक पासा कहलाता है आपके पास मानक पासा। एक क्या कहलाता है मानक पासा, और एक कहलाता है आपके पास क्या साधारण पासा। क्या कहलाता है साधारण पासा। तो ये मानक पासा और साधारण पासा है क्या, इनकी थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, पता है किसी को मानक पासा क्या है, बताएंगे, पता है किसी को साधारण पासा क्या है, मानक पासा क्या है। देखिए इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या स्टैंडर्डाइज। क्या कहते हैं इसको स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज कहते हैं। और इसे कहते हैं हम क्या नॉन स्टैंडर्डाइज। क्या कहते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज, यानी क्या कह सकते हैं साधारण पासा। ये कहते हैं स्टैंडर्डाइज और ये कहते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज। तो ये स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड कहलाते क्या, मानक पासा साधारण पासा। मानक कहलाता है जो एक सभी शर्तों को, कंडीशंस को पूरी करे और क्रमबद्ध रूप में हो, उसे कहते हैं मानक। और जो अव्यवस्थित हो यानी किसी भी प्रकार का हो, बिल्कुल सिंपल सा, उसे क्या कहते हैं साधारण। तो देखिए क्या है मानक पासा, ऐसा कह सकते हैं यदि कोई पासे की, यदि कोई पासा है, पासे में 6 फलकें होती हैं, 6 अंक होंगे। यदि पासे के सभी विपरीत फलकों का, जैसे मान लिया इधर 1 है तो इधर कितना हो जाए 6, अर्थात अंकों का योग कितना हो गया 7। यदि मान लिया इधर 2 है तो इधर कितना हो गया 5, तो अंकों का योग कितना होगा 5 2 7। इधर 3 है तो इधर कितना हो गया 4, तो कैसा हो गया 7। अर्थात सभी विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग यदि कितना हो 7 हो तो पासा कैसा कहलाएगा, उसे कहेंगे मानक पासा। यदि अंकों का योग 7 नहीं है तो पासा कैसा कहलाएगा साधारण पासा। तो देखिए मानक पासा क्या है, विपरीत फलक पर, क्या कहेंगे विपरीत फलक पर, विपरीत फलक पर स्थित अंकों का योग कितना हो, अंकों का योग 7 हो, अंकों का योग कितना हो 7 हो, तब इसे क्या कहते हैं, तब उस पासे को हम क्या कहते हैं मानक पासा। यदि अंकों पर, विपरीत फलक पर स्थित अंकों का योग 7 ना हो तब उसे क्या कहते हैं साधारण पासा। यानी क्या कह सकते हैं विपरीत फलक पर, विपरीत फलक पर। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे, विपरीत फलक पर वहां पर आपके सामने पासे दिखाएंगे तो है नहीं, फोटो दिखाएंगे तो फोटो में कितनी उसकी फलकें देखी जा सकती हैं, पता नहीं चलेगा, विपरीत दिखेगा नहीं तो पता नहीं चल पाएगा किसके विपरीत कौन सा है कौन सा नहीं है। तो क्या कहेंगे विपरीत फलक पर अंकों का योग यदि 7 ना हो, अंकों का योग क्या ना हो 7 ना हो, 7 ना हो, जबकि सामने लिखी फलकों का योग, जबकि उसके बगल में लिखी, बगल में स्थित फलक के, स्थित फलक के अंकों का योग 7 हो, अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग 7 हो। ठीक है, क्या कहेंगे इनकी थोड़ा सा पहचान करना मैं आपको बता दूं कैसे। ठीक है, इसका थोड़ा सा वो भी बता दूंगा आपको मैं, कैसे आपके पास ये पासा मानक है और कैसे साधारण है। जैसे मैं एक उदाहरण लेकर बताऊंगा आपको। एक जब भी एक पासा का चित्र खींचते हैं, नोट करिए, इसको नोट करना हो फटाफट, नहीं करना, कर लिया है ठीक है, जरूरत हो तो क्या कर लीजिए, रिकॉर्डेड है लाइव नहीं है। उस चीज का यार गलत फायदा उठा रहे हो आप, है ना, ये लाइव चल रहे तो नोट नहीं करना।
बाद में देख लेंगे, ठीक है, लेकिन वीडियो अपलोड करा देंगे, परेशान ना होइए, ठीक है। चलिए तो अब देखेंगे क्या, या आपके पास क्या मैंने कहा, जैसे मैंने एक चीज कही क्या, यदि विपरीत फलक पर स्थित अंकों का योग क्या हो 7 हो, और विपरीत फलक पर स्थित अंकों का योग 7 ना हो, बल्कि बगल में लिखी फलक, बगल में स्थित फलक के पर लिखे अंक का योग कितना हो 7। जब एक देखिए एक पासा है, पासा देखिए ना बनाते बने तो पासा, सबसे पहले पासा बनाना सीख लीजिए। ऐसे लाइन खींचने, चौकोर आकृति बनानी है, एक लाइन यहाँ से खींचनी है, उसी एंगल पर एक यहाँ से खींचनी, उसी एंगल पर एक यहाँ से खींचनी है, इन सबको आपस में जोड़ देना, क्या बन जाएगा, पासा बन जाएगा, ठीक है। नहीं आया, नहीं आया अभी, चलिए आ जाएगा अभी, अभी जब कई बार ट्राई करेंगे ना तो आएगा। देखिए क्या करना है, फिर से देखिए, देख लेंगे एक बार। आपके पास देखिए सबसे पहले क्या करना है, ऐसे एक चौकोर आकृति यानी चतुर्भुज यानी आयत या तो वर्ग बनाना है। इसके बाद एक ऐसे खींचना है, एक उसी एंगल पर ऐसे, उतनी ही लंबाई की, देखिएगा जितना एंगल यहां से उतना ही एंगल यहां से, और उतना ही एंगल यहां से, और इन सबको, और लंबाई सबकी बराबर होनी चाहिए, और इन सबको क्या कर देना है, मिला देना है। ये बन जाता है क्या, पासा। क्लियर है, ऐसे पासा बन जाता है। तो देखिए जब भी हम किसी पासे का चित्र खींचते हैं, चित्र खींचने का मतलब फोटो लेते हैं, देखिएगा जब भी किसी एक पासे का, पासे की फोटो लेते हैं या फोटो खींचते हैं तो कितनी फलकें देखी जा सकती हैं अधिकतम, वो देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। मान लिया देखिए इस पासे की फोटो अगर हमने ऐसे खींची, ऐसे फोटो खींचेंगे तो कितनी फलकें दिखाई देंगी इसमें, एक। कितनी दिखेगी, केवल एक दिखेगी। अगर मान लिया मैंने ऐसे फोटो खिंचवा दी तो फिर कितनी दिखेंगी, 2 दिखेंगी, दिखेंगी ना। अगर मान लिया मैंने फोटो ऐसे खिंचवा दी तो कितनी दिखेंगी, तो देखिए 1 1 2 और ये भी दिख जाए, कितनी दिख जाएंगे, 3 दिख जाएंगे ना। क्या और किसी एंगल से फोटो ली जा सकती है क्या इसकी, नहीं। अब किसी भी प्रकार से फोटो नहीं ली जा सकती, अर्थात किसी भी पासे को फोटो खींचने पर उसकी अधिकतम कितनी फलकें देखी जा सकती हैं, 3 फलकें देखी जा सकती है। कितनी फलकें देख सकते हैं, 3। जब 3 फलकें देख सकते हैं, इसीलिए उसको सामने ये किसी पासे का चित्र दिखाया गया है। क्या दिखाया गया, चित्र दिखाया गया है। तो जब चित्र दिखाया गया है, बारिश आ गई जोर की, क्या आ गया, अंदर आ गया, आने दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आने दीजिए पानी उसका, वो भी एक प्राकृतिक चीजें होती रहती हैं। चलिए इधर इधर फोकस करिए। तो हमारे पास पासे में, जैसे मैंने एक शांत रहेगा, एक मैंने एक पासा लिया और पासे में मैंने लिख दिया, देखिए यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया कितना, 6। ध्यान दीजिएगा। अब हमें इस पासे की पहचान करना है। आलोक जी बताएंगे ये पासा कैसा है, मानक है कि साधारण है। मैंने आपको डिफिनेशन इसके लिखा दी, बताइए जरा सा। ये पासा साधारण है, क्यों, बिल्कुल देखेंगे। ये जो है ना आपके पास, मैंने आपको चित्र जब खींचकर बताया आपको, इसके देखिए जब ऐसे चित्र इसका खींचेंगे तो ये तीनों फलकें जो दिखाई देती हैं वो कैसी होती हैं, आपस में, इन्हें हम कहते हैं संलग्न फलकें। इन्हें क्या कहते हैं, संलग्न फलकें। संलग्न का मतलब एक दूसरे से लगी हुई, एक दूसरे कैसे लगी हुई फलकों को हम संलग्न फलकें कहते हैं। एक दूसरे से लगी हुई फलकें हैं, अर्थात एक दूसरे अगल बगल वाली फलकें हैं। जब मैंने अभी आपको लिखाया, यदि एक दूसरे के विपरीत ना हो अंकों का योग 7, यहां देखिए ये सब एक दूसरे के बगल में है और इन्हीं अंकों का योग कितना हो गया, 7। इसका मतलब 2 के पीछे 7 होना चाहिए, जो दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा ना, यहां तो बगल वाले का योग 7 हो गया, तो फिर 2 के पीछे 5 कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। जब 2 के पीछे 5 नहीं आएगा, इसका मतलब है जब 2 के पीछे 5 नहीं आएगा, पासा कैसा होगा, साधारण होगा। पासा कैसा होगा, साधारण होगा। तो हम क्या देखेंगे, यदि आपके पास सामने लिखी फलक, सामने जो फलकें हैं जो अगल बगल स्थित हैं, उन्हीं में से किन्हीं 2 अंकों का योग कितना हो जाए, 7, तो पासा कैसा कहलाएगा, साधारण। अगर यहां 7 नहीं है, जैसे एक पासा ले लिया मैंने, ये देखिए लिया पासा, ये लीजिए, ये पासा ले लिया, मैं लिख लिया 1 2 और लिख लिया कितना, 3। 1 2 और 3 लिया, और इस 1 2 3 में हमने देखा, यहां पर देखिए क्या, एक के बगल में कहीं 6 लिखा है क्या, नहीं लिखा। 2 के बगल में कहीं 6 लिखा है क्या, 2 के बगल में 5 लिखा है क्या, नहीं लिखा। 3 के बगल में कहीं 4 लिखा है क्या, नहीं लिखा। इसका मतलब क्या कहेंगे, 1 के पीछे ही 6 लिखा होगा। जब बगल में नहीं तो कहां होगा,
पीछे ही माना जाएगा। कहाँ माना जाएगा? पीछे। तो क्या कहेंगे, यानी 1 के उल्टे क्या आएगा? 6, 2 के उल्टे कितना आएगा? 5, और 3 के उल्टे कितना आएगा? 4। इसका मतलब पासा कैसा है? पासा कैसा है? मानक है। क्लियर है? तो ये पासा हमारे पास कैसा है? साधारण है। और ये पासा कैसा है आपका? साधारण है। और ये पासा कैसा है आपका? मानक है। ये पासा साधारण है और ये पासा कैसा है? मानक है। मानक और साधारण की पहचान आप मेरे ख्याल से कर लिए होंगे, अच्छे तरीके से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। नहीं होगी ना? अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है वो देखेंगे जरा सा। ठीक है, मानक साधारण। एक पासा और होता है, यदि मैं इसके खुला और बंद के आधार पर पासे की डिवाइडेशन करूं तो पासा 2 प्रकार का होता है। एक होता खुला पासा और एक होता बंद पासा। ठीक है, जैसे ये जो पासा था आपके पास कैसा पासा था? खुला। जैसे एक पासे की और पहचान करने के लिए आ जाता है, जैसे आपके पास पासा हमारे पास और भी एक प्रकार का होता है, और भी इसका डिवाइडेशन कर सकते हैं। एक पासा कहलाता है बंद पासा और एक कहलाता हमारे पास क्या? खुला पासा। क्या आ जाता है? इसमें भी पहचान करते हैं मानक और किसकी? साधारण की। मानक और साधारण की इसमें जब पहचान करेंगे तो बंद पासा कैसा है? जैसे ये पासा मैंने बना दिया, अभी जो बना रहा था, ये पासा कैसा है? बंद है। यहां लिखा है 3, 4 और कितना है? 5। ये पासा कैसा है आपका? बंद है। यदि मैंने देखिए ऐसा पासा बना दिया, ध्यान दीजिए, ये बना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 और लिख दिया 6। ये पासा कैसा आपका? ये पासा कैसा आपका? खुला पासा है कि नहीं? ये पासा आपके पास बंद है और ये पासा कैसा है? खुला है। जब आपके पास खुला, देखिए बंद पासे की तो पहचान करना सीख गए, ये हमारे सलमान जी बताएंगे। भैया बताइए ये पासा कैसा आपका? साधारण है कि मानक है? मानक है। ये हाल है, बताइए सलमान। ऐसे करेंगे, देखिए इनके 3 और 4 बगल में लिखे हैं और इनका योग कितना हो रहा है? 7। जब इनका योग 7 हो रहा तो पासा कैसा होगा? साधारण होगी, मानक होगा? नहीं होगा। अगर पीछे लिखा हो 7 है ना, तब वो पासा कैसा होगा? मानक होगा। अगर पीछे नहीं लिखा तो कैसा होगा? साधारण होगा। ठीक है, सामने लिखा है तो ये पासा तो आपके पास मानक है। लेकिन अब इसकी पहचान करिए, क्या ये पासा मानक है कि साधारण है? ये बताएंगे मैं सोहन जी, बताइए। मानक पासा है? पक्का मानक है? मानक नहीं है यार। किसने बोला मानक है? किसने? अब एक दूसरे पर बता दो कि हमने बोला, इनने नहीं बोला, इनने बोला। और सही हो जाता तो जबरदस्ती कहते हमने बोला, हमने बोला, है ना? देखिए जरा ध्यान से, जब आपके पास खुले पासे कई प्रकार के आते हैं बन करके, ठीक है, एक तो तरीका ये होता खुला पासे का। एक देखिए जरा ध्यान से, एक तरीका आपके पास खुला पासे का ये वाला होता है। मैं सारे तरीके बता दे रहा हूं, परेशान मत होइए, शांत रहिए थोड़ा सा। ये देखिए एक दूसरा तरीका आपके पास ये वाला है। ठीक है, यहां 1, 2, 3, 4, 5 और कितना हो गया? 6। एक आपके पास खुला पासा ये भी है। एक आपके पास खुला पासा, देखिए एक तरीका खुले पासे का ये भी होता है। ये भी एक प्रकार का क्या है आपका? खुला पास। शांत रहिए, पीछे बात कर रहे हैं। ये देखिए ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 और कितना हो गया? 6। ये हमारे पास क्या देख रहे हैं? ये खुले पासे हमारे 3 प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के? 3। अब कहेंगे आप लोग, दिमाग में कभी कभी किसी के आ रहा होगा, है ना, या तो क्वेश्चन देखेंगे तो आ जाएगा। जैसे आपके एक क्वेश्चन, एक पासा ऐसा बन करके आ जाता है। ये देखिए ये बना हुआ है, ये देखिए ये पासा बना दिया, 1, 2, 3, 4, यहाँ 5 और हो गया 6। ऐसा पासा भी आ जाता है। आता कि नहीं आता? तो कहेंगे क्या ये वाला पासा और ये वाला पासा अलग है क्या? नहीं, दोनों सेम पासे हैं, दोनों को सेम प्रकार से ही खोला गया है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? कौन सा पासा? खुले पासे में कैसे इनकी पहचान करते हैं, कौन सा पासा किसके, कौन सी फलक किसके विपरीत होगी। अगर ये पता चल जाए तो हमें ये मालूम हो जाएगा पासा मानक है कि साधारण है। तो देखिए हमेशा ध्यान देंगे, यदि आपके पास एक लाइन में 4 फलकें स्थित हों, हमेशा यदि कैसी हों, एक लाइन में 4 फलकें स्थित हों, तो जो शेष ये फलकें बची ना, ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगी? उल्टी कहलाएंगी। इन्हें हम क्या कहेंगे? ये फलकें एक दूसरे क्या हो जाएंगी? उल्टी हो जाएंगी। कौन सी? अर्थात ये वाली फलक इसके क्या हो जाएगी? उल्टी हो गए। ठीक है, अभी कहां मानक हो गया यार? एक ही फलक से मानक हो गया। देखिए दूसरा, इसके बाद देखिए अब ये 2 है ना, अब देखिए 2 के बाद 1 छोड़ा, 2 का अपोजिट कितना आ जाएगा? 4।
और यहां पर 3 के अपोजिट कितना हो जाएगा 5, अर्थात ये पांचा कैसा है, नहीं है। अर्थात ये पांचा कैसा है, मानक नहीं है, पांचा पांचा कैसा है, साधारण है। क्लियर है? क्योंकि देखिए हमने क्या देखा, 1 के उल्टे कितना आया 6, आपका 3 के उल्टे कितना आया 5, और आपका 2 के उल्टे कितना आया 4, 4 है ना। क्या सभी का योग कितना है 7 है, नहीं है। अर्थात पांचा कैसा है, पांचा कैसा है, साधारण है, मानक नहीं है। क्लियर हो ना? अब देखिए ये पहला प्रकार था, इसमें तो आप बता ही देंगे। अब हमारे बताएंगे, ये कौन बताएंगे, आलोक जी बताइए, ये पांचा मानक है कि साधारण है? साधारण है। ये आलोक, ये वाले पीछे वाले आलोक, आप तो पीछे बैठे हैं, डबल आलोक हैं, ठीक है। बताइए भैया, साधारण है, क्यों? बताइए यहां पर, ये बताइए इस 2 के उल्टे फेस पर कौन सा है अंक आएगा, 4 आएगा, बिल्कुल सही है। आपको पता है 2 के उल्टे 4 आएगा, बिल्कुल सही है। इस 5 के उल्टे फेस पर कौन सा अंक 6, मैंने कहा था ना, जो अगल बगल लिखे हों, यदि 4 एक लाइन में स्थित हों, जो अगल बगल लिखे हैं वो एक दूसरे कहलाएंगे, उल्टे कहलाएंगे। इस 1 के उल्टे फेस पर कौन सा आएगा, 2 के उल्टे फेस में कौन सा आएगा, ये हमारे पास क्या कहलाया, ये पांचा कैसा है, देखिए 1 और 3 का योग 7 होता है क्या, नहीं होता, पांचा कैसा हो गया, साधारण हो गया। क्लियर है? सभी के अंग, सभी के विपरीत फलकों का योग 7 होने चाहिए, 1 2 के नहीं काम चलेगा। जैसे 1 का तुमने देख लिया तो कह दिया बस साधारण है, मानक है ना। तो 1 देखकर 1 का देखकर नहीं बताना कि क्या है, मानक है कि साधारण है। सभी यदि सबका योग 7 है विपरीत पर तो मानक है, अन्यथा फिर क्या है, साधारण है। ठीक है। अब देखेंगे, यदि यदि इस प्रकार का पासा आता है तो इसमें कैसे पहचान करेंगे कौन किसके उल्टे है, ये पासा मानक है कि साधारण है। देखिए इसकी पहचान करने के लिए देखिए क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, मानक। अरे अभी देखते हैं मानक। देखिए यदि आपके पास 3 ऐसे और 3 ऐसे, सुनिए ध्यान से, अब यदि आपके पास 3 ऐसे और 3 3 करके 3 3 के समूह में हो, तब ये 1 के उल्टे फेस पर कौन सा अंक आएगा 3, और 6 के उल्टे फेस पर कौन सा अंक आएगा 4, और इस 5 के उल्टे 2 के उल्टे फेस पर कौन सा अंक आ जाएगा 5। क्या ये पासा मानक है? नहीं है, क्योंकि 1 के उल्टे फेस पर क्या आ गया 3, और 2 के उल्टे फेस पर क्या आ गया 5, और 6 के उल्टे फेस पर क्या आ गया 4। पासा कैसा है, पासा कैसा है, साधारण है, मानक नहीं है। क्लियर हो गया ना? तो इस प्रकार से यदि इस प्रकार का पासा आता है तो भी हमने निकाल लिया कि कैसे विपरीत फलकों का योग कैसे करते हैं। दूसरा देखिए बात करें अब देखिए नेक्स्ट, आपके पास ये वाला पासा आता है, चौथे प्रकार का पासा। यदि इस प्रकार का पासा होता कौन किसके विपरीत है, इसको भी पहचान करेंगे पासा मानक है कि साधारण है। तो देखिए जब इस प्रकार का पासा आता है, जैसे 1 के उल्टे फेस पर कौन सा अंक आएगा 4, इस 6 के उल्टे फेस पर कौन सा अंक आएगा 3, और इस 2 के उल्टे फेस पर कौन सा अंक आएगा 5। ये अर्थात ये पासा कैसा है, साधारण। देखते हैं 1 का क्या आया, 1 के उल्टे फेस पर 4, 2 के उल्टे फेस पर कितना आया 5, और 3 के उल्टे फेस पर कितना आ गया 6। अर्थात पासा कैसा है, पासा कैसा है, साधारण है। तो इस प्रकार से हम पहचान करेंगे कि यदि आपके पास खुला पासा आया तो भी पहचान कर लेंगे मानक कौन सा, साधारण कौन सा है। यदि आपके पास बंद पासा है तो भी हम पहचान कर लें कौन सा पासा मानक है और कौन सा क्या है, साधारण है। फटाफट नोट कर लीजिए जिसको नोट करना हो। करना नोट, करना है कि नहीं, नहीं करना, हो गया है, फोटो खींच लीजिए। खैर वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक है। तो खींच लो, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट, अगला बने। अब देखिए इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, देखिएगे है ना, इनमें प्रश्न पूछता कैसे है। पहली बात तो देखिए यदि आपके पास खुला पासा आता है, सुनिए ध्यान से, खुला पासा आता है तो खुले पासे में ऐसे देखते हैं कि कौन सा पासा किसके, कौन सा फलक किसके विपरीत है, ऐसा पूछता तो भी हमसे बनेगा। ठीक है। जैसे मैं खुले पासे की बात करूं तो एक क्वेश्चन जिससे पूछूंगा वो करके मुझे बताएंगे। ये लीजिए आपके सामने ये आगे, जिससे पूछा आंसर वो बताएंगे। ये लीजिए, ये लीजिए। अब ये बताएंगे हमारे कौन,
उपांशु लंबरदार जी बताएंगे हमारे कि बताइए इस 3 के उल्टे फेस पर कौन सा अंक आएगा? 6। पक्का? कंफर्म है? बिल्कुल। इस 3 के उल्टे फेस पर कौन सा अंक आएगा? 6। इस 2 के उल्टे फेस पर कौन सा अंक आएगा? 5। इस 4 के उल्टे फेस में कौन सा अंक आएगा? 1। हाँ, ऐसे कैसे पहचान करते हैं? देखिए इसका पहचान करने का तरीका क्या है, जैसे मैं एक क्वेश्चन बनाकर बता दूं आपको यहां पर। देखिए कैसे, ये लीजिए आपका है, जैसे ये वाला मैं इसको फिर से बना दूं एक तो, ये लिखा हुआ जैसे, ये लिखा हुआ है भैया। देखिए इनकी किसी भी प्रकार का पासा है ना आपका, तो हम पहचान कैसे करते हैं इनकी कि कौन सा कैसे देखते हैं कि कौन किसके अपोजिट होगा। इसकी पहचान करने के लिए देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें क्या करना है, इस दो, ये दो है ना, जैसे एक पासा बनाते हैं, जैसे एक पासा देखिए क्या है, मान लिया ये आपके पास ये क्या है, एक पासा है। पासे को ऐसे इस प्रकार से खोलता हूं, रुक जाइए थोड़ा सा, ये देखिए मैं पासा ऐसे खोलता हूं, ये लीजिए आपके सामने ये खुल गया पासा, ये आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा, जो इसके अब जो एक के उल्टे फेस में कौन सा अंक आएगा, ये मान लिया एक डिब्बा है, ये डिब्बा है ना, ये एक डिब्बा को है, हमने इसको पूरे खोल दिए, सभी सभी पार्ट हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिए। यदि मैं इसको क्या कर दूं, देखिएगा यदि मैं इसको अलग कर दूं, आपके देखिए इनमें एक प्रकार का पासा ऐसा भी बन के आ जाता है कभी कभी, देखिएगा ये ऐसा पासा बन जाता है ना, ये देखिए बन गया ऐसा पासा भी, कभी देखा कि नहीं देखा? देखा है, ये लीजिए देखा है तो कोई बात नहीं है, ऐसा आता है, ये पासा आ जाता है। अब यदि आपसे पूछ ले 2 के उल्टे फेस पर कौन सा अंक आएगा? 4। 5 के उल्टे फेस पर कौन सा अंक आएगा? 3। और जो शेष बचा 1 के उल्टे फेस में शेष आएगा, आएगा ना, 1 के उल्टे फेस में 6 बचा, 6 आएगा। ठीक है, यहां पर हमें इसकी पहचान करने के लिए ये देखते हैं कि मैं आपको इसलिए पासा मैंने बनाया, इसकी जरूरत नहीं खैर पड़ती है, मैंने इसलिए बनाया कि जैसे एक है ना, एक के जो आसपास है, चाहे इसको एक लाइन छोड़ दें, चाहे इसको एक लाइन छोड़ दें, चाहे इस तरफ एक लाइन छोड़ दें, चाहे इस तरफ एक लाइन छोड़ दें, यानी एक पासा छोड़कर ही, ध्यान देंगे, एक पासा छोड़कर दूसरा पासा जो होगा वो क्या होगा, उसके उल्टे फेस पर आएगा, आएगा ना। जैसे ये 5 है, 5 के बाद देखिए एक इस तरफ को पूरा छोड़ दिया ना, कितना आ गया? 3। एक पासा, एक फलक छोड़ने के बाद जो दूसरी फलक होगी वो क्या होगी? विपरीत होगी। ठीक है, और जो संलग्न फलकें होंगी या एक दूसरे से लगी हुई होंगी, वो कभी एक दूसरे क्या, ऐसे फलक एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। जैसे देखिए अब हमें ये 2 के अपोजिट देखना है, जैसे नहीं कंफर्म हो रहा 2 के अपोजिट क्या आएगा, तो हमें ये देखना है, तो 2 के आसपास, 2 के बगल में ये वाली फलक है ना, पूरी की पूरी काट दो इसे, तो अब 2 के काटने के बाद कितना आया? 5, अर्थात 2 के उल्टा क्या आएगा? 5 आएगा। कंफर्म हो गया ना। ऐसे ही देखिए इस 4 के बाद, 4 के बगल में कौन से, एक ठो ये है और एक ठो ये है, तो इधर तो कोई अंक ही नहीं है, तो इनको पूरा का पूरा काट दिया, तो 4 के उल्टे फेस पर कौन सा अंक आएगा? 3। कंफर्म हो गया ना। देखिए पूरे का पूरा काटने के बाद कितना बचा, ये पूरा पूरा काट दे, कितना बचा? 3। ऐसे ही एक के बगल में इनको पूरा काट दिया तो कितना बचा? एक के अपोजिट में कितना आ गया? 6। यानी कुल मिलाकर के जो बगल में फलक लिखी हुई हैं, उन पूरी फलक को हटाने के बाद जो शेष फलक अगली आएगी वो कौन सी होगी? उसके अपोजिट कहलाएगी। क्लियर हो गया ना। यानी चाहे जैसा पासा बन करके आ जाए खुला, हमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखेंगे अब हमारे पास आती है बात, यदि जो क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं, तो इनमें पता चल जाएगा ना कौन किसके अपोजिट है सबको। किसी को डाउट हो बता दें, अभी नहीं है, चलिए नहीं है तो आगे देखें। ये देखिए क्वेश्चन है आपका, जैसे अब आता है सबसे पहले, यदि कंडीशन है आपके पास, यदि एक पासा दिया गया हो, यदि एक पासा क्या हो? दिया गया हो, यदि एक पासा दिया गया हो, ठीक है, और पहली कंडीशन क्या है? पासा कैसा हो? पासा मानक हो।
पासा कैसा हो, मानक हो, कंडीशन दे रहा है। ठीक है, तो कहता है क्वेश्चन है आपके सामने, ये लिखा हुआ है, बताएंगे मुझे। 1 2 3 में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? 4 आएगा। देखते हैं। 3 के विपरीत फलक पर निश्चित रूप में ये पासा कैसा है? मानक है कि साधारण है? मानक है ना, आप देख पा रहे हैं पासा मानक है, क्योंकि 1 के पीछे 6 होना चाहिए, नहीं है कहीं, इसका मतलब पीछे ही होगा। 2 के उल्टे 5 होना चाहिए, यहां नहीं तो पीछे ही होगा। 3 के उल्टे यहां, 3 के उल्टे 4 यहां नहीं तो कहां होगा? पीछे होगा। अब कुछ लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, पता क्या? 3 के उल्टे फेस में 4 तोड़ी आएगा, 5 भी तो हो सकता है ना, ऐसा सवाल उठ रहा होगा, है ना? अरे यार पासा मानक कैसे है? मान लिया शायद 3 के उल्टे में यहाँ अभी 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, सॉरी 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, और क्या नहीं है? 4 भी नहीं है। तो 4 5 6 इनमें से कोई भी अंक तो हो सकता है ना। ये तो निश्चित है कि क्या होगा? 4 होगा। अभी इसको देखकर कैसे मानक कह सकते हैं? लेकिन नहीं, अब हम ये देखते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं और हमें से एक पॉजिटिविटी पर बात करते हैं। कैसे? यदि यहां पर 3 के अगल बगल अभी 2 जगह कहीं नहीं लिखा है 4, तो ये माना जाता है कि इसके पीछे ही 4 लिखा होगा, ये अपने आप से मान लेते हैं, इसलिए पासा क्या माना बन जाता है? मानक बन जाता है। 1 के बगल में यहाँ कहीं 6 नहीं लिखा है, इसका मतलब ये माना जाता है कि पीछे ही 6 लिखा होगा। जब यहाँ 2 जगह नहीं है तो फिर 6 कहीं नहीं होगा, पीछे ही 6 होगा, इसलिए पासा क्या होगा? मानक होगा। क्लियर है? इसलिए वो समस्या दूर कर दें आपकी। नहीं ऐसा सवाल मन में उठ रहा होगा, लेकिन आप सवाल पूछते नहीं, समस्या यहाँ पर है। ठीक है, चलिए देखें तो अब यदि विपरीत फलक पर पासा मानक है, जब मानक है तो 3 के अपोजिट क्या कहलाएगा? यह पासा कैसा है? मानक है ना। जब पासा मानक है, जब पासा कैसा है? मानक है, तो 3 के उल्टे क्या आएगा? 4, 2 के उल्टे में क्या आएगा? 5, और 1 के उल्टे में क्या आएगा? 6। कंफर्म हो गया, निश्चित हो गया। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी आपकी? दी थी कि यदि पासा मानक हो तो। मान लिया दूसरी कंडीशन आ गई, यदि पासा कैसा हो? मानक ना हो, साधारण हो। देखिए जैसे मैं दूसरा दिखाता हूं, समझ में आया कि नहीं आया? ये सबसे बन गया होगा। दूसरी कंडीशन आती है, यदि आपके पास पासा कैसा हो? मानक ना हो, पासा कैसा हो? पासा साधारण हो, है ना, साधारण हो। यदि पासा साधारण हो तो क्या करेंगे? यदि पासा साधारण हो, जैसे मैं कह दिया, मैंने ये बना हुआ है पासा आपके सामने, और मैंने कह दिया 2 3 5, ये कर दिया 2 3 5। अब ये पासा कैसा आपका? साधारण है। और क्वेश्चन कहता है 2 3 5 में 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? सतह पर कौन सा अंक होगा, ये पूछ लिया आपसे। 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? लीजिए, कौन सा अंक होगा ये पूछ रहा आपसे, तो क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, अब जब ये पासा कैसा है? साधारण है। यदि पासा कैसा है? साधारण है। यदि पासा साधारण है, पासा कैसा है? साधारण है, तो निश्चित रूप में 5 के उल्टे फेस पर कंफर्म ही नहीं कर सकते। क्यों साधारण है? क्योंकि 2 के उल्टे में 5 होना चाहिए, बगल में 5 लिख दिया, तो 5 का सवाल नहीं उठता कि 2 आएगा पीछे, क्योंकि बगल में लिखा है, नहीं आएगा ना। इसलिए अब पता नहीं फिर क्या आ सकता है, कोई निश्चित नहीं है। जब निश्चित नहीं है तो 5 के उल्टे फेस पर क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 4 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। यानी क्या कहेंगे? या 1 या 4 या 6। अब ये हमारे ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है। मान लिया, देखिए अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए कैसे ऑप्शन दिए गए हैं। ये पहला ऑप्शन है, ये मान लिया ऑप्शन है ए, बी, सी और ये डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि ऑप्शन पहली कंडीशन में, यदि ऑप्शन कैसे दिए हैं? मान लिया दिया 1 2 3 और दिया कि कितना? नोटा
ये दे दिया, ठीक है। तो आंसर क्या कहेंगे, एक लगा देंगे ना, क्योंकि एक कंफर्म है, निश्चित है, एक तो होना ही है। जब अन्य कोई ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये देता है क्या, यदि कहता है 1 3 1 3 1 या 4 या 6 और यहां कह देता कितना 2, तो फिर आंसर कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो फिर आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। यदि अकेले दिया गया है तो आंसर क्या होगा, जो सिंगल बचा है वही होगा। यदि अकेले नहीं दिया गया है, तीनों दिए गए हैं, तो फिर आंसर कौन सा कहलाएगा, तीनों वाला। अब मान लिया अगर ऑप्शन ऐसा आ गया, कैसा, तीसरे प्रकार का, ये तीसरे प्रकार का ऑप्शन आ गया आपके पास, कहता है कितना 1 4 6 और यहां आ गया निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो क्या कहेंगे, नहीं किया जा सकता। तो फिर आंसर यही होगा क्या, बिल्कुल सही है। तो फिर आंसर कौन सा कहलाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये हमारे ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है, कैसा ऑप्शन दिए गए हैं उसी के आधार पर उसका आंसर निर्धारित होता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, चलिए तो अब देखेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता, यह कंफर्म हो गया। तो इस प्रकार के हमारे पास पहली कंडीशन हमने क्या देखी, यदि सिंगल पासा दिया हो, क्या दिया हो, यदि एक तो पासा दिया हो और उन एक पासे में क्या हो, आपके पास एक पासे में एक यदि मानक हो तो कैसे निकालेंगे, और यदि साधारण है तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए दूसरी बात करते हैं, यदि आपके पास दूसरी कंडीशन आती है, यदि 2 पासे दिए गए हों, कितने पासे दिए गए हों, यदि 2 पासे दिए गए हों, यदि 2 पासे दिए गए हों तब क्या करेंगे, 2 पासे दिए गए हों, जब देखिएगा यदि पासा सिंगल दिया गया हो तो उसमें हम पहचान करेंगे किस चीज की, तो हम उसमें देखेंगे कि पासा मानक है कि साधारण है। लेकिन अगर 2 पासे दे दे तो फिर उसमें पहचान नहीं करने की मानक है कि साधारण है, मानक हो तो भी साधारण हो तो भी, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जैसे आपका आ गया, ये लीजिए एक क्वेश्चन आ गया और 2 पासे दिए हों, उसकी एक पहली प्रकार आ गया, यदि एक फलक उभयनिष्ठ हो, यदि क्या कहेंगे, यदि एक फलक उभयनिष्ठ हो, यदि एक फलक कैसी हो, उभयनिष्ठ हो, एक फलक उभयनिष्ठ हो, तो एक जब एक फलक उभयनिष्ठ है मतलब जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, एक फलक का मतलब होता है एक सतह उसकी। ये देखिए 2 ठो 5 से दे दिए, ये लीजिए ध्यान लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इस प्रकार के, ठीक है, ज़्यादातर के आने वाले क्वेश्चन हैं ये वाले, वो वाला तो कम आता है। यहाँ लिखा है 1 2 3 और यहाँ लिखा है 3 4 5 में 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत सतह पर, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 6, अभी देखते हैं कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, बताइए जल्दी से, क्या होगा, 6, निश्चित, कंफर्म, बिल्कुल, चलिए बिल्कुल सही है। और जब देखिए आपके पास 2 पासे दिए गए हों, कैसे निकालते हैं, तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है इसका हल करने के लिए कौन सा, इसमें कितनी फलकें उभयनिष्ठ है, एक है कि 2 है कि कोई नहीं है, एक फलक उभयनिष्ठ है। जब एक फलक उभयनिष्ठ है तो क्या कहेंगे, ये देखिए कौन सी फलक, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, एक फलक उभयनिष्ठ है। तो क्या करना, आप 3 को लेकर के ध्यान देंगे, इधर देखिएगा 3 को लेकर के चाहे क्लॉकवाइज घुमा दीजिए घड़ी की दिशा में, चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा। तो मान लिया मैंने घड़ी की दिशा में घुमाया तो इस 3 को लेकर मैंने ये घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया ना, जब इसको ऐसे घुमाया तो इसको भी लेकर ऐसे घुमाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा ना, जब देखिए इसको ऐसे घुमाया है तो इसको भी ऐसे ही घुमाना पड़ेगा, ठीक है। जब क्लॉकवाइज इसको घुमाए तो क्लॉकवाइज किसको घुमाएंगे, इसको भी घुमाएंगे। जब देखिए 3 को क्लॉकवाइज घुमाया तो 3 के बाद क्या है, देखिए
3 के बाद आया यहाँ कितना आया 2, और 2 के बाद कितना आया 1, ये आया। जब 3 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना तो 3 के बाद यहाँ कितना आया 2, 2 के बाद कितना आया है 1। जब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको 3 के बाद कितना आया है, यहाँ 3 के बाद आया 5, और 5 के बाद कितना आया है 3, 5 के बाद 4 आया है, नहीं 5 के बाद कितना आया है 4 आया है, कितना आया है 4, ये आ गया ना। तो क्या कहेंगे, इस 2 के उल्टे फेस पर कौन सा अंक आएगा 5, और 1 के उल्टे फेस पर कौन सा अंक आएगा 4, बचा कौन सा अंक, देखिए 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, बचा 6। तो 3 के उल्टे फेस पर कौन सा अंक आएगा 6, जो शेष बचा अंक है वो किसके अपोजिट हो जाएगा 3 के अपोजिट हो जाएगा, ये 3 के विपरीत सतह पर आएगा। क्लियर हो गया, कोई समस्या किसी को नहीं है ना। यदि इस प्रकार के यदि 2 फलकें उभयनिष्ठ होती हैं तब उनका हम आंसर इस प्रकार से निकाल पाते हैं। ठीक है, चलिए देखें अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखें। नोट तो नहीं करना किसी को, नोट कर लिया, श्वेता नहीं करनी नोट, क्यों नहीं कर रही, क्या कर रही हैं, ठीक है। चलिए देखें तो अब आगे नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। अब जिससे पूछेंगे आंसर वो बताएंगे, सब लोग नहीं बोलेंगे। ये आपके पास ये 2 पासे हैं, इन 2 पासों में लिखा हुआ है 3 4 5 5 6 1। अब इसमें पूछता है बताइए इस 5 के उल्टे फेस पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए जरा ध्यान से, जिससे पूछूंगा राघव जी बताएं खड़े होकर के, बताइए क्या आएगा, 5 के अपोजिट फेस पर कौन सा अंक आएगा 2, कंफर्म है, पक्का, बैठ जाए, बिल्कुल सही। क्या आएगा 2 आएगा, क्या सबका आया कि केवल उनका भर आया, सबका आ गया। सोनम जी आपका आया, नहीं आया, नहीं आया, अतुल आ गया, किसका नहीं आया बताइए, किसका किसका नहीं आया, अभी तुम्हारा नहीं आया, और आपका नहीं आया, आ गया, तुम्हारा भी नहीं आया, देवकी आपका नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, अभी आता है। आपको मैंने अभी अभी बताया क्या, यदि क्या करना है 5 के उल्टे फेस पर देखिए 5, यहां पर देखेंगे क्या, ये यहां पर दोनों फलकों में कौन सा, दोनों पासों में कौन सी फलक उभयनिष्ठ है, कौन सी उभयनिष्ठ है 5, 5 दोनों में उभयनिष्ठ है। तो 5 का क्या करेंगे, 5 को लेकर के क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 5 को लेकर कैसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज, यही तो कहा ना मैंने खुशबू जी, है ना। 5 को लेकर कैसे घुमाना, घड़ी की दिशा में जब घुमाएंगे तो यहां देखिए 5 के बाद क्या आएगा, देखिए इधर क्या आएगा 5 के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा 3, ये लिख दिया। यहां यदि 5 के बाद घुमाए तो यहां कितना आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 6, तो 4 के उल्टे फेस में कौन सा हो जाएगा 1, और 3 के उल्टे फेस में क्या हो जाएगा 6, तो बचा कौन सा अंक 1, 2, तो 5 के उल्टे फेस पर क्या हो जाएगा 2, नहीं आया था, क्यों नहीं आया था सोनम जी, है ना, क्या क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से यदि ये पासा हमारे पास आता है तो किसी भी का, अगर मैं कह दूं आपसे एक और जल्दी से कर लेते हैं, ये आपके पास पासा दिया गया है, जल्दी से जिनका नहीं आया था वो लोग बताएंगे इस बार, और भाई कोई आंसर नहीं बताएंगे। ये लिखा हुआ है 3 6 1, यहां पर लिखा है 1 2 4। अब बताएंगे हमारे कौन, ये बताएंगे 6 के उल्टे फेस पर कौन सा अंक आएगा, प्रिंसी जी बताइए, अरे रुक जाइए, फिर वही बात, 6 के उल्टे फेस पर सृष्टि नहीं आई आज, नीलम जी बताइए क्या आएगा, पक्का 6 के उल्टे फेस पर 2 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा, अरे कोई 4 कोई 5, अभी देखिए, अरे रुक जाइए, अभी समस्या खत्म हो जाती है, परेशान मत होइए, देखिए शांत रहिए। आपको दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, 1 को घुमाया तो यहाँ 1 के बाद आया 6, 6 के बाद आया 3, यहाँ 1 से घुमाया तो देखिए क्या आएगा, 1 के बाद आया कितना 4, 4 के बाद आया कितना 2, तो 6 के उल्टे कितना आ गया 4 आया, 2 5 किसका आया था, 5 किसका आया था, क्या ठीक है, आप तो कोई 5 बोल रहा था, किसी की आवाज 5 आ रही थी कहीं से, कौन बता रहा था 5, अनामिका,
नहीं, शोर का है, सब लोग चिल्ला रहे थे, उनमें से किसी की आवाज 5 निकल रही थी, है ना। चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए 6 के उल्टे 4, 3 के उल्टे कितना आ गया 2, और बचा क्या हमारे पास, कितना 5 बचा ना। तो 1 के उल्टे फेस पर क्या हो गया 5, आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम इन पांचे की पहचान कर लेंगे। यदि आपके पास क्या दिया गया हो, सिंगल यानी 2 पांचे दिए गए हों और उनमें केवल कितनी फलक उभयनिष्ठ हो, 1 फलक उभयनिष्ठ हो। चलिए अब आगे देखें, क्या टाइम हो गया, बस एक तो बता दूं और, अरे एक तो बता दूं बस, ठीक है। चलिए देखें क्या है, इधर देखिए। चलिए जल्दी से, एक क्वेश्चन है आपके सामने। यदि आपके पास तीसरी कंडीशन आती है, देखेंगे, यदि शांत रहिए, यदि 2 फलक उभयनिष्ठ हों, कितनी फलक उभयनिष्ठ हों, यदि 2 फलक उभयनिष्ठ हों, 2 फलक उभयनिष्ठ हों, जब 2 फलकें उभयनिष्ठ हों तो क्या करेंगे। देखिए जब 2 फलकें उभयनिष्ठ होती हैं तो ये रहा हमारे पास, ये 5 में, ये आपके पास कितना 3 4 5, और आपके पास एक 5 ये आ गया 5 3 2। अब यहां देख रहे हैं आपके पास में कह रहा है, में ध्यान देंगे, में 500 में क्वेश्चन है आपके पास, कहता है इसके 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, बताइए 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। देखिए जरा ध्यान से, जब आपके सामने, इधर देखिए, जब आपके सामने कितनी होती हैं 2 फलकें उभयनिष्ठ होती हैं, कौन कौन सी, एक देख रहे हैं 3 इधर भी है 3 इधर भी है, 5 इधर भी है और 5 इधर भी है। जब आपके पास 2 फलकें उभयनिष्ठ हैं तो फिर क्या कहेंगे, तब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो शेष फलक बची ना 4 उभयनिष्ठ नहीं है, और यहां शेष फलक कितनी बची 2, तो क्या कहेंगे 4 के उल्टे फेस में क्या आ जाएगा, 4 के उल्टे फेस में कंफर्म हो गया 2। जो शेष फलक बची है ना, जो उभयनिष्ठ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जो उभयनिष्ठ नहीं है तो क्या कहेंगे, तो 4 इधर बचा 4 और इधर बचा 2, अर्थात 4 के उल्टे फेस में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके बाद अब 3 और 5 बचे, 3 के उल्टे फेस में कौन सा अंक आएगा, पता ही नहीं है क्या आएगा। देखिए अभी बताता हूं क्या आएगा। 3 के उल्टे फेस में देखिए 4 तो नहीं हो सकता क्योंकि बगल में है, 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी देखिए बगल में है, इस 3 के बगल में 2 भी लिखा था, 2 भी नहीं हो सकता है। अर्थात क्या क्या नहीं हो सकता, हमने देख लिया 3 नहीं हो सकता, हमने देख लिया 5, सॉरी 3 के बगल में 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, तो बचा क्या, 1 बचा 6 और 1 तो बचा 1, यानी क्या कहेंगे 3 के उल्टे फेस में या तो 1 होगा या तो कितना होगा 6, निश्चित नहीं कर सकते। अब यदि मैं कह दूं आपसे कितना, 5 के उल्टे फेस में कौन सा अंक आएगा, तो 5 के भी पता नहीं है, यही कंडीशन 5 में भी तो है, 5 के 4 नहीं हो सकता बगल में है, 3 नहीं हो सकता क्योंकि बगल में है, 5 के बगल में 2 भी है, ये भी नहीं हो सकता, अर्थात 3 4 2 नहीं हो सकता, बचा कितना 1 या 6। यदि 3 का 1 होगा तो 5 का कितना होगा 6, यदि 3 का 6 होगा तो 5 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से इन फलकों को हम उल्टी सतह निकाल पाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बाद कल सीखेंगे क्या, कल सीखेंगे यदि कोई भी फलक उभयनिष्ठ ना हो, क्या ना हो, यदि कोई भी फलक उभयनिष्ठ नहीं, जैसे देख रहे थे ना, अभी हमने देखा यदि 1 फलक उभयनिष्ठ हो, अभी हमने देख लिया ये 2 फलकें उभयनिष्ठ हो, अब यदि क्या कहते, यदि तीनों फलकें उभयनिष्ठ हो या तो कोई भी फलक उभयनिष्ठ ना हो, उनको हम कैसे करते हैं, उनको भी आसान तरीके से देख करके आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास कहाँ रहेगी, यहीं तक रहेगी। मिलेंगे आपसे कल फिर से।